22 अप्रैल 2025 को होने वाले पहलगाम अटैक के ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया का क्लेम ये था कि उन्होंने पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करना है, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद कैंप और लश्कर-ए-तैयबा कैंप्स शामिल थे। 7 मई 2025 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की 9 लोकेशन पर ड्रोन अटैक किया। इंडिया के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में बहावलपुर और मुरीद के रीजन्स में टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया, लेकिन जब विजुअल सामने आए तो इंडिया का ये क्लेम बिल्कुल गलत साबित हो गया। विजुअल्स के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान में मस्जिदों और सिविलियंस को टारगेट किया था, जिसमें पाकिस्तान के 31 सिविलियंस शहीद हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ पाकिस्तान अपना डिफेंस ही किए जा रहा था। 7 मई ही वो दिन था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल फाइटर जेट्स, 1 मिग-20, 1 Su-30 को मार गिराया। पहले तो इंडियन ऑफिशियल्स ने इसे बिल्कुल नहीं माना। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। लेकिन जिस कंट्री से इंडिया ने राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे, उस कंट्री ने CNN को कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान का क्लेम बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रॉयटर्स और वाशिंगटन पोस्ट ने इसे एविडेंस के साथ प्रूव कर दिया। ये एरियल कॉम्बैट 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक जारी रहा, जो कि एविएशन हिस्ट्री की सबसे लंबी लड़ी जाने वाली लड़ाई मानी जा रही है। इंडियन राफेल्स का शूट डाउन कंफर्म होने के बाद द डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को दी अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज का टाइटल दे दिया। ये याद रहे कि पाकिस्तान ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया था और डिफेंसिव अप्रोच में अपनी लड़ाई लड़ रहा था। अमेरिकन मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने एरियल कॉम्बैट को पाकिस्तान के लिए विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद डेट आती है 8 मई 2025। इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने अमृतसर पर ड्रोन अटैक किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के DGISPR इसे कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं। इसके बाद इंडिया लाहौर, कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब इसराइली मेड हैरप मिसाइल से अटैक करता है, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक एटलीस्ट 25 ड्रोन्स को शूट डाउन किया गया। This is a launch of a high-speed projectile that has been launched from their areas surrounding Adampur. Now these are the vectors where our radars are picking them, and it is disappearing short of Amritsar area within their own territory. इसके बाद डेट आती है 9 मई 2025। इंडिया फिर से क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर और जैसलमेर के रीजन में ड्रोन अटैक किया है। पाकिस्तान के DGISPR ने इसे दोबारा डिनाई कर दिया, और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तानी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को शूट डाउन करने के एविडेंस इंटरनेशनल मीडिया को प्रोवाइड किए। पाकिस्तान के DGISPR बार बार इंडिया को वाज़ेह पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान हमले के लिए अपनी जगह और वक्त का इंतखाब खुद करेगा। When Pakistan will strike, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. इसके बाद डेट आती है 10 मई 2025। इंडिया वो गलती करता है जिसके बाद पाकिस्तान अपना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च करने पर मजबूर हो जाता है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो पहले डिफेंसिव अप्रोच में था, पहली मर्तबा रिटेलिएशन को जाता है। होता कुछ यूं है कि इंडिया ने पाकिस्तान की रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस और मुरीद एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए। इसके बाद पाकिस्तान के पास रिटेलिएशन के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। ये कुरानिक वर्स से लिया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल करके इंडियन मिलिट्री साइट्स उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, बठिंडा, श्रीनगर, औंदीपुर और ब्यास को नुकसान पहुंचाया। बहुत सी एयरबेस मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दी गई। इसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया पर साइबर अटैक किया। पाकिस्तान की जानिब से बीजेपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डोमेन्स को हैक कर लिया गया। ऑलमोस्ट 36 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स की कोशिश के बाद इंडियन टाइम के मुताबिक 5 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:30 बजे सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई के बाद इंडिया को $83 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में बहुत कम नुकसान उठाना पड़ा। राफेल फाइटर जेट्स गिरने की वजह से इंडिया को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन फ्रांस की डसाल्ट एविएशन की स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला। उम्मीद है आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।